जय हिंद प्यारे बच्चों। आज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी में वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 23 है, जिसमें दिया गया है कबीर के पद दिए गए हैं आपके लिए 1/9/2021 के लिए हैं ये। और ये एक पद यहाँ पर आपके लिए दिया गया है कबीरदास जी का। कबीरदास की साखी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी थी। आइए आज इस कार्यपत्रक के माध्यम से कबीर रचित शब्द यानी पद पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, पद को पढ़ने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, और अब से पहले के सभी कार्यपत्रक यानी वर्कशीट का कार्य सभी पूरा कर लेंगे। और 1 तारीख यानी कल आज 1 तारीख से हमारे विद्यालय भी खुल रहे हैं, और आज के बाद जिस तरह से बुलाए जा रहे हैं विद्यालय में, उस तरह से सभी बच्चे विद्यालय आएंगे और इवन के रूप में बुलाए गए हैं। यानी कि 1 तारीख को रोल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये रोल नंबर जो है वो 1 तारीख को आएंगे, 3 को आएंगे, ऐसे ही, ठीक है। और जो 2 तारीख होगा तो 2 तारीख में इवन नंबर आएंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इस तरह से तो ऑड और इवन वाला चलेगा। तो इस तरीके से सभी बच्चे विद्यालय में आएंगे और अपने कॉपी भी साथ लेकर आएंगे, क्योंकि अब कॉपी चेक करने का भी समय आ गया है। अपना सभी कार्य पूरा रखें और इसे भी कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस पद को पढ़ते हुए। इस पद में है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों, खोजी होए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो प्यारे बच्चों, ये पद है, बहुत ही सुंदर पद कबीरदास जी द्वारा रचित। और इस पद में क्या कहा गया है, उससे पहले हम इसमें अपरिचित शब्द यानी कि जिन शब्दों से हमारा अभी तक परिचय नहीं हुआ है, उन शब्दों को देखते हैं। कि देवल का मतलब होता है देव स्थान, यानी देवताओं का स्थान, ठीक है। मंदिर कह सकते हो। काबा होता है जहाँ पर मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल है काबा। और जो कैलाश है, कैलाश क्या है, हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। तो चलिए इसके भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। प्रस्तुत शब्द में कबीर ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश दे रहे हैं। उन्हें यानी ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना तो मैं काबा में हूँ, और ना ही कैलाश में हूँ। तो कबीरदास जी लिखते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि अरे मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो तुम, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं मंदिर में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना काबे में, ना कैलाश में। अर्थात मैं किसी तीर्थ स्थल या देवस्थान में नहीं मिलूँगा, ठीक है। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थानों में ढूंढना नहीं चाहिए। किसी विशेष क्रियाक्रम या किसी विशेष योग वैराग या पूजा पद्धति में भी मुझे नहीं पाया जा सकता। यदि कोई खोजने वाला अर्थात समझदार हो तो पल भर की तलाश में उसे मिल सकता हूँ। कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहे हैं। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, मैं सांस लेने वाले प्रत्येक प्राणी के हर सांस में मौजूद हूँ। अर्थात क्या है? जीवन का आधार हूँ। तो
ईश्वर कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं मिलूँगा, ना मैं योग में मिलूँगा, ना मैं बैराग में मिलूँगा, ना किसी पूजा के स्थान में मिलूँगा, ना किसी पूजा पद्धति में मिलूँगा। ठीक है, मुझे नहीं पाया जा सकता इन जगहों पर, कहीं नहीं। यदि कोई खोजने वाला अर्थात कोई समझदार हो तो वो मुझे पल भर की तलाश में ढूंढ सकता है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक जो हैं, साधना करने वाले को क्या कहा जाता है? साधक कहा जाता है। वो सुन लो कि मैं तो हर सांस लेने वाले, जो सांस ले रहे हैं प्राणी जो भी हैं, हर सांस लेने वाले प्राणी के सांसों में मौजूद हूँ, अर्थात मैं तो जीवन का आधार हूँ। मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? तो ये था इसका भावार्थ। और अब बढ़ते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की ओर और कोशिश करते हैं उनके उत्तर ढूंढने की। तो पहला प्रश्न है, यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है? तो बंदे शब्द का क्या अर्थ है? पहला प्रश्न है, बंदे शब्द का अर्थ है, सॉरी ये नहीं है, क्या है? सामान्य आदमी। ठीक है, ये नहीं है, यह है सामान्य आदमी। बंदे का मतलब सामान्य आदमी। अगला है, मिलियों शब्द के माध्यम से कबीर किसके मिलने की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो मिलियों शब्द के माध्यम से कबीरदास जी किसका? ईश्वर या अल्लाह के मिलने की बात कर रहे हैं। यहाँ साधो शब्द का क्या तात्पर्य है? तो साधो शब्द से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे साधो शब्द से तात्पर्य है कि साधना करने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ क्रियाक्रम से क्या अभिप्राय है? तो क्रियाक्रम क्या है कि जो योग करना, बैराग करना, ये क्रियाक्रम हो गया, पूजा पाठ करना। ठीक है, और जैसे नमाज पढ़ना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें क्या है? क्रियाक्रम में आ गई। तो इन सब से मतलब है। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ पर किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए, और हिंदू और मुसलमानों के लिए भी नहीं है। ये उन सभी धर्मों के लिए है जो इस धरती पर जो कोई सा भी धर्म अपन मानता हो। ठीक है, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, पारसी हो, कुछ भी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकते हैं? पल भर की तलाश में कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि ईश्वर कहाँ बसते हैं? ईश्वर बसते हैं सभी सांस लेने वाले प्राणियों की सांसों में। ठीक है, तो इसलिए हर प्राणी के अंदर ईश्वर है, हर प्राणी ईश्वर का रूप है। तो इस तरीके से क्या मिल सकते हैं? पल भर की तलाश में मिल जाते हैं, क्योंकि तुम में भी है ईश्वर, मुझ में भी है, किसी अन्य में भी है, और जो भी जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर सांस ले रहा है उन सभी में ईश्वर है। ठीक है, तो ये थे इसके प्रश्न और उनके उत्तर। आगे इससे संबंधित गतिविधि देखते हैं। आपके लिए क्या गतिविधि है कि आशा है आपने इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने का आनंद लिया होगा। इस पद में व्यक्ति कबीर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत या असहमत है, अपने विचारों को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि जो कबीरदास जी लिख रखा है, कबीरदास जी ने जो लिखा हुआ है उससे आप कितना सहमत हैं और असहमत है, उसको एक अनुच्छेद के रूप में लिखना है। और अनुच्छेद 50 से 100 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। तो इस बात का ध्यान रखें। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा, और आप सभी से उम्मीद है कि जब आप विद्यालय जिस दिन आप लोग आएंगे तो अपनी कॉपी में सभी कार्य पूरा करके
लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आज विद्यालय में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।